जीके में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर किया जाए तो ये वाला पोर्शन, इसमें हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ये हमें हमारे फाइनल स्कोर में हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में हमें हेल्प करेगा। तो जीके का जो पोर्शन है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही पोर्शन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनको आप लर्न कर लो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जीके के जितने भी सेक्शन होते हैं आपको सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि सभी सेक्शन से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आज का जो सेक्शन है उससे भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे और अपने स्कोर में 1 to 2 मार्क्स ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। ये एग्जाम्पल काफी कॉमन है, जो कि डेली हमारे लाइफ में ये होता ही रहता है। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि काफी गर्म है, अगर इसके कांटेक्ट में आप सडनली आते हैं तो क्या करेंगे आप इसके कांटेक्ट में तो नहीं बने रहेंगे, आप क्या करेंगे, अपने हाथ को पीछे पुल आउट कर लेंगे। ऐसा क्यों किया आपने, क्या रीजन था कि आपने हैंड को पीछे पुल आउट कर लिया? तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम। जो अभी हमने फंक्शन किया है कि हमने अपना हैंड को पीछे पुल आउट कर लिया, वो हमने किया बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। अब कैसे हुआ इसको हम डिटेल में इसी टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, तो प्लीज आप इसको थॉरली पूरे वीडियो को देखें सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लास्ट में अपने आप को जज करें कि क्या आप इस टॉपिक से स्कोर करने के लायक बने हैं या नहीं। और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के बता सकते हैं जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हो कि इस टॉपिक में ये और इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, आप वो भी हमें लिख के बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी आपको टर्म्स थोड़े से हैवी लग रहे होंगे कि क्या है, समझ में नहीं आया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या था हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है peripheral nervous system. So basically nervous system is divided into 2 parts and they are central nervous system and peripheral nervous system. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं डायग्राम के हेल्प से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है और क्या कंसिस्ट करता है। डायग्राम देखिए तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है ब्रेन, नीचे बढ़े तो स्पाइनल कॉर्ड और इनमें प्रेजेंस होते हैं नर्व्स। सो बेसिकली नर्व्स, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो मिलके बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो अभी आपने देखा फर्स्ट पार्ट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिमिलरली जितने भी नर्व सिस्टम है, जितने भी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, दे कंसिस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, पहला ब्रेन एंड द अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो जितने भी नर्व सिस्टम है, जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, वो सारे प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली नर्व्स आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अभी हम इसको देखेंगे डिटेल में। पहले आप ये देख लीजिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था उसका आंसर भी यहीं से आपको मिलने वाला है। अब नर्व्स की बात करें तो ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स एंड दे आर, फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकेंड वन इज इंटर न्यूरॉन्स एंड द थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन्स। तो जो नर्व्स 3 तरह के कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर देखिए तो ये फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज डेंड्राइट, ये सेल बॉडी है और अंदर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है दिस इज न्यूक्लियस। और आगे जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आगे इलोंगेटेड फॉर्म में, दिस वन इज एक्सॉन एंड एट द लास्ट ये जो एंडिंग है दिस इज नर्व एंडिंग।
तो देखिए तो डेंड्राइट क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे टाइप का। देखे तो यहाँ पे फाइबर्स दिख रहे हैं, ये डेंड्राइट है। जो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। फंक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। और जो सेल बॉडी, दिस वन इज सेल बॉडी, और अंदर जो न्यूक्लियस है, और आगे चले तो ये एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग है। अभी आपने देखा सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स एक इम्पॉर्टेंट क्यों है ये न्यूरॉन, बिकॉज नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूरॉन। तो अगर बात करें बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। यहां से क्वेश्चन भी अराइज होता है कि बेसिक यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, तो वो है न्यूरॉन। और इसमें एक और क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। सो लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, उसका आंसर भी क्या है, न्यूरॉन। सो इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं नर्वस सिस्टम से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल जो लिया था उसका आंसर ढूंढते कि आंसर क्या है। जैसे कि हमने देखा था, अगर हमने किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, उसके कांटेक्ट में आए, तो हमने क्या किया था, या तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे, अदरवाइज हम अपने आप को पीछे कर लेंगे। तो ऐसा क्यों किया था? फॉर एग्जाम्पल ये कोई पैन है जो कि काफी गर्म है, अभी आप इसके कांटेक्ट में सडनली आ जाते हैं। काफी अक्सर किचन में ऐसा होता होगा कि आप गर्म चीज कुछ भी रखा हुआ है और सडनली अगर हाथ लग जाए तो हाथ को पीछे कर लेते हैं आप, जनरल सी बात है। तो ऐसा क्यों किया हमने? ये जो बर्निंग सेंसेशन है, ये जो आपने फील किया बर्निंग सेंसेशन, इसको किसने फील किया, किसने रिसीव किया ये मैसेज? ये रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन्स। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, इस मैसेज को रिसीव करता है, बर्निंग सेंसेशन को रिसीव करता है, और इसको लेके कहां जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कहां लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां पे प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, इस मैसेज को पढ़ेगा, डिकोड करेगा और डिसीजन लेगा कि अब हमें क्या करना है। तो बेसिकली जो डिसीजन मेकर है वो कौन है, इंटर न्यूरॉन्स। तो हम कह सकते हैं ये कौन है, डिसीजन मेकर। अब जो डिसीजन लिया गया है, अब इस मैसेज को आगे कन्वे करेगा, कौन कन्वे करेगा, इंटर न्यूरॉन्स। किसको कन्वे करेगा, मोटर न्यूरॉन्स को। और ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, फर्दर उस मैसेज को वापस लेके आता है। ये मैसेज लेके आएगा और आपको बताएगा क्या करना है, रिमूव योर हैंड। सो बेसिकली क्या हो रहा था, सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को रिसीव कर रहा है, लेके जा रहा है कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वहां पे जो इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो फर्दर डिसीजन लेके आपको कन्वे कर रहा है मैसेज कि आपको हैंड को पुल आउट करना है, और आपने वो मैसेज रिसीव किया एंड यू जस्ट पुल योर हैंड बैक। तो ये पूरा जो पाथवे है, ये पूरा पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इससे भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और जो पाथवे स्टार्टिंग में लेके जा रहा है वो होता है सेंसरी पाथवे। सेंसरी न्यूरॉन्स जो लेके जा रहा है दैट पाथवे सेंसरी पाथवे, और जो वापस लेके आता है मैसेज उस पाथवे को कहते हैं मोटर पाथवे। तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ब्रीफ मैनर में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से भी पढ़ना है, हमें डीप में नहीं जाना है कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन देख लेते हैं कैसा इसका डायग्राम है। ये पर्टिकुलर डायग्राम है ब्रेन का। ब्रेन, अगर ब्रेन की बात की जाए तो ये हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बिकॉज बॉडी का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके हेल्प से हो रहा है, वो ब्रेन के हेल्प से ही हो रहा है। और जो मेन फंक्शनिंग पार्ट है वो भी यहीं से कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो चलिए ब्रेन को देख लेते हैं क्या है ये। ब्रेन एक सेंसिटिव पार्ट है हमारे बॉडी का। ये एक हार्डी बोनी केस के अंदर प्रोटेक्टेड है एंड दैट हार्डी बोनी स्ट्रक्चर इज स्कल के अंदर सेंसिटिव पार्ट ब्रेन का प्रोटेक्टेड है। अब आगे देख लेते हैं। अगर आप देखिए ये स्कल और अंदर का जो मस्कुलर पार्ट है इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या करता है, ब्रेन को
प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेंटल शॉक, जो भी एक शॉक है उससे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है कौन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आगे बढ़ते हैं तो ये फर्दर आपको डिविजन्स दिख रहे हैं, इसको हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्दर डिवीजन देखिए तो 3 पार्ट्स में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आगे सेरिब्रम में डिवीजन करता है, मिड ब्रेन का फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, सो देयर इज नो फर्दर डिवीजन ऑफ मिड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पहला है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम एंड द थर्ड वन इज मेड्यूला। अब डायग्राम देख लीजिए, ये जो सेरिब्रम है ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन ये मिड ब्रेन है जिसका फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। एंड बात करें हिंड ब्रेन तो जो फर्दर 3 डिविजन्स हैं, दिस वन इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात करें सेरिबेलम की, तो अगर हम ब्रेन बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है तो दिमाग में क्या आता है, सोचने का काम। सोचने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, सही बात है, ब्रेन ही करता है। बट अगर हम डिटेल में जाए तो जो थिंकिंग पार्ट है, लर्निंग पार्ट है, रीजनिंग, कैलकुलेशन, ये सब कौन करता है, ब्रेन का जो ये फोर ब्रेन है सेरिब्रम ये करता है। जो आप लर्न करते हो, कहते हैं कि ब्रेन स्टोर करता है मेमोरी पार्ट, तो मेमोरी पार्ट जो स्टोरेज है वो भी कहाँ हो रहा है, सेरिब्रम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि सेरिब्रम में डिफरेंट साइट्स होते हैं इन डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए। जो क्या कर रहा था सेरिब्रम, सबसे पहला तो ये सारे जो फंक्शंस हो रहे कहाँ हो रहे, सेरिब्रम में हो रहे हैं। एंड इनके फर्दर डिफरेंट साइट्स होते हैं फंक्शनिंग के लिए। ये था सेरिब्रम का। आगे चले मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन जो है कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, इसका क्या रोल है, ये हेल्प करता है हमारे मूवमेंट, जो नेक मूवमेंट है, हेड मूवमेंट है, उसमें ये हेल्प कर रहा है। सो बेसिकली अगर फंक्शन देखा जाए मिड ब्रेन का तो क्या करता है, रेगुलेट दी मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। दिस वाज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट हिंड ब्रेन की ओर, जिसके फर्दर 3 डिविजन्स थे। सबसे पहला था पोन्स। पोन्स क्या करता है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है जिसमें हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो पार्ट तो प्लीज आप देख सकते हैं, आपको एक डिटेल व्यू पता चल जाएगा क्या है उसके अंदर क्या हो रहा था। तो ये जो रेगुलेशन है पोन्स का वो क्या है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय पोन्स। अब आगे बात करें सेरिबेलम, ये क्या करता है सेरिबेलम, ये हमारे जो भी बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है। जो भी पोस्चर हम मेंटेन करते हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम राइड कर रहे हैं, इधर वी आर साइकिलिंग और डांसिंग, जो भी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कौन करता है, वो कर रहा है सेरिबेलम। सो बेसिकली बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है सेरिबेलम। ये सारे फंक्शन किसके हो जाएंगे, सेरिबेलम के। एंड अब लास्ट आ जाते हैं मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, आपने ब्लड प्रेशर, ये भी हमने पढ़ा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टॉपिक में, क्या है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, मेड्यूला, जो ब्रेन का ही पार्ट है। अगर आप देखें तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, रेगुलेशन, कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं और उनको कोई ना कोई रेगुलेट करता है। तो ब्रेन का ही कोई ना कोई पार्ट है जो कि उन फंक्शंस को फर्दर रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मेड्यूला क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। एक स्पेशल मूवमेंट हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड दैट मूवमेंट वाज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो मूवमेंट था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या था, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल जो फूड का मूवमेंट हो रहा था, कैसे पास ऑन हो रहा है, वो मूवमेंट था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी कौन रेगुलेट करता है, ये भी रेगुलेट कर रहा है मेड्यूला। जो भी कफिंग, स्नीजिंग, ये सब जो हो रहा है वो भी मेड्यूला ही रेगुलेट करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी हमने नर्वस सिस्टम के अंदर ही बाकी की जो बॉडी के सिस्टम्स है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलर या स्केलेटल की बात करें तो उनको भी हमने थोड़ा टच कर लिया है कि उनको भी रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरीके से मैनेजर की तरह काम कर रहा है, जो बाकी सिस्टम्स को भी मैनेज कर रहा है, उनको भी रेगुलेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है।
तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को तो कवर कर लिया है, अब देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? अगर देखें तो मेडुला से आगे जो कंटिन्यूएशन हो रहा है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और अगर आप देखें तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक बोनी केज में एनक्लोज्ड है एंड दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो ये था अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये था पूरा नर्वस सिस्टम का। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लगता है कि ये डिटेल में नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। थैंक यू।